कितने बार किन की योनियों में गए। चार खान का मतलब ये अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर, ये चार खाने हैं और इन्हीं चार खानों में 84 लाख योनियां बनाई गई। प्रेमी भाई बहनों, और ये 84 लाख योनियों में ये सर्वश्रेष्ठ ये मानव शरीर है। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा कि जीव चराचर याचत जेहि नर समान कौनो नहीं देही। ये मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जो जीव चर स्थल में ये जितने प्रकार की आत्माएं, ये कीड़े मकोड़े, यानी चार खान 84 लाख योनियों में प्रेमी भाई बहनों, इससे सर्वश्रेष्ठ योनि मानव शरीर है। इनसे बड़ा शरीर और कोई नहीं। इसीलिए महात्मा कहते हैं ये चार खान का मतलब ये अंडज जो अंडे से पैदा होते, जैसे मुर्गियों को आप लीजिए, ये अंडे से पैदा होने वाले, इनके विभिन्न प्रजातियों को आप ले लीजिए, इनको अंडज जोनी कहा गया। ये पिंडज जोनी जो हम सभी लोग माँ के गर्भ से मनुष्य रूप में ये जन्म लेते, जैसे चौपाया जानवर को भी आप देख लीजिए, जैसे गाय को आप देखिए, जैसे बैल को आप देखिए, ये क्या है, ये पिंडज जोनी, ये उखमज जोनी जो गर्मी से पैदा होता, जैसे चिल्लर, मच्छर, ये खटमल, ये जू, इनको आप देख लीजिए, ये क्या है, ये उखमज जोनी। इनको भी मानव तन मिला था, लेकिन इन्होंने भगवान का भजन नहीं किया, ये बेचारे अपने कर्मों के भोग पा रहे। और ये स्थावर योनि जो ये पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, ये हजारों हजार सालों तक एक जगह इकट्ठा खड़े होकर के कितना दुख और तकलीफ हो सा रहा, क्या धूप, क्या बरसात, क्या गर्मी, क्या छाया, उनको एक जगह खड़े होकर के कितनी तकलीफ हो रही। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जब इन तकलीफों को देख लिए ऊपर में जा करके, तो हमारे आपके जानकारी के लिए हम लोगों को सचेत कर रहे कि इंसानों, ये मानव शरीर आपको और नहीं मिलने वाला। आप अगर जीवात्मा को जागृत नहीं कर पाए, जीवात्मा को नहीं जगा पाए, तो ये मनुष्य शरीर छूट जाएगा आपका। ये आत्मा फिर नरकों में चली जाएगी, जिन नरकों से होकर के हम लोग आए थे, फिर उसी नरकों में हम लोगों को भेज दिया जाएगा। फिर नरकों में बहुत पीड़ा मिलेगी, बहुत मार मिलेगी, बहुत तकलीफ होगी। उस समय कौन सहाय होगा? क्योंकि हम लोग जब सांसों की पूंजी का भंडार, जब मनुष्य मंदिर में श्वासें चल रही थी, उस समय हम लोगों ने कभी भगवान का भक्ति भजन नहीं किया। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा कहते हैं कि यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। ए धरती के मानो, समाज के बुद्धिजीवियों, समाज के अगुवाकारों, समाज के पढ़े लिखे नौजवान भाइयों, समाज के धर्म को मानने वाले धार्मिक प्राणियों, सज्जनों, प्रेमी भाई बहनों, जरा बुद्धि से विचार करो। ये संसार कैसा है? जैसे कागज में आप एक बूंद पानी डाल दो, वह बिल्कुल गल जाता। ठीक उसी प्रकार से ये संसार, ये हमारा आपका एक दिन छोड़ना पड़ेगा, हम लोगों को छोड़ करके जाना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, जाने से पहले हम लोगों को क्या लेकर के जाना है, महात्मा देखिए समझाते हैं। क्या लेकर के जाएंगे? तो परमात्मा की भक्ति और भजन करनी पड़ेगी। परमात्मा की भक्ति और भजन क्या है? देखो महात्मा खूब आपको तौर और तरीका से समझाते। जब सतयुग का समय था प्रेमियों, जब सतयुग में हम लोग, उस समय भी जब इंसानों को भेजा गया, जब प्रभु की मौज और मर्जी हुई थी, उस समय सतयुग के समय में जब अकाल पुरुष जब अपनी साधना करके भगवान सतपुरुष के 16वां पुत्र भगवान निरंजन जब अपनी साधना तपस्या की, सतपुरुष भगवान को खुश कर लिए, उन्हीं की मौज और मर्जी में इस जीवात्मा को नीचे उतार दिया गया। क्योंकि ये जीवात्मा हमारा आपका जहां देश है, हम लोग जहां के वासी हैं प्रेमियों, यहां से हम लोगों का घर बहुत दूर है। जहां कहीं किसी प्रकार के कोई बुराई, कोई लड़ाई और झगड़ा, कोई पाप कर्म, कोई जो है किसी प्रकार की अपराध बुराई नहीं होती प्रेमियों, वहां हमारे आपके असली देश, असली वतन है। जब महापुरुष की दया हो गई, जब काल भगवान ने अपनी मौज और मर्जी, जब सतपुरुष भगवान की दया होने पर काल भगवान ने यहाँ जीवात्मा को काल भगवान के हाथों में सौंप दिया कि जाओ, मैं जीवात्मा, मैं तुमको भेज रहा हूं, तुम नीचे आराम से जा करके रहना।